मत भद्रम तन्ने आश्रय कभी मत भूल ईश्वर को, जमाना खाकसारी है, याद रखो हर घड़ी उसकी फूलवारी है। श्वास में ओम रट और वृथा श्वास मत खोई, बेरा ना इस श्वास का कभी आना हो कि न हो। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। वो परम पिता परमात्मा इस दुनिया को बनाने वाला है, वो सबका रक्षक है। जिसके ऊपर उस परमात्मा की दया होती है, उसका दुश्मन कुछ बिगाड़ नहीं सकता। को लोग कहते भगवान क्या करेगा, हम क्या समझे परमात्मा को, लेकिन वो परम पिता परमात्मा के बारे में एक भजन आपके सामने पेश करूं। ये भजन जो मैं सुनाऊंगा आकाशवाणी रोक अक्सर रेडियो पर मेरे कार्यक्रम में भी आता है, कैसे जरा सुनिए। मैं गीत गाने वाला नहीं, ना मुझे गीत गाने आते, और मुझे गीत गाने आते तो मैं यहां नहीं आता। आप कहोगे जी कहां जाते, मुझे गीत गाने आते तो मैं बॉम्बे में जाता और फिल्म वालों के 2 गीत गा के 2 करोड़ रुपए लेके आता। मैंने मेरा पूरा जीवन भारतीय संस्कृति सभ्यता भारतीय इतिहास को बचाने में लगाया, कोई लोभ लालच टिका नहीं सका। मैंने जीवन में कभी शाही नहीं ली और बात करके फिरा नहीं, किसी की फ्री में भर ली। जो को लाख देने वाला आया फ्री वाले के गया। सज्जनों, मैं वो भजन आपके सामने पेश करूं, वो परम पिता परमात्मा जिसने इस दुनिया को बनाया, उस परम पिता परमात्मा का नाम सुबह शाम ले लेना चाहिए। जो भी कोई शुभ कार्य शुरू करे उससे पहले परम पिता परमात्मा का नाम लो। क्यों? चाहे सारी दुनिया दुश्मन हो जा, कोई निशान करे।
हो जा वो इंसान डरेगा। पहली लाइन में कवि ने समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर लिखा क्या, भाई एक पक्षी डाली पे बैठा धरता प्रभु का ध्यान देखा, नीचे नजर करी तो व्याध एक धरे धनुष पे नीचे नजर करी तो व्याध एक धरे धनुष पे बाण देखा, ऊपर उड़ने की ठहराई तो ऊपर एक सचान देखा, करता विमूढ़ हो गया हर्षा विपद में चाण देखा, सिर करता विमूढ़ हो गया हर्षा विपद में चाण देखा, बातों के दिल पे आ गया वो पक्षी उभरेगा जो सारी दुनिया दुश्मन हो जा कोई इंसान डरेगा। कोई इंसान डरेगा क्यों, सारी दुनिया दुश्मन हो जा, कोई इंसान डरेगा क्यों, ला 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 एक पक्षी डाली पे बैठा धरता प्रभु का ध्यान देखा, नीचे नजर करी तो व्याध एक धरे धनुष पर बाण देखा, व्याध शिकारी को कहते हैं, ऊपर उड़ने की ठहराई तो ऊपर एक सचान देखा, सचान बाज को कहते, शिखरे को कहते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़, पक्षी ने विचार किया तेरे नीचे दुश्मन ऊपर दुश्मन, नीचे शिकारी ऊपर बाज, किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा ईश्वर की भक्ति कर रहा था, जब पक्षी ने भजन पूरे किए नीचे देखा एक धनुषधारी बाण सामने खड़ा है, पक्षी ने विचार किया तू ईश्वर की भक्ति में बैठा, जब भी तेरे नीचे दुश्मन मारने के लिए तैयार खड़ा है, पक्षी जान बचाने के लिए ऊपर उड़ने का विचार करता है, ऊपर एक शिखरा उड़ान भर रहा, पक्षी ने विचार किया दो पाटों के बीच में आ गया और तू ईश्वर की भक्ति में बैठा, तेरा बचाव नहीं होगा। लेकिन वो परम पिता परमात्मा पक्षी की रक्षा करता और कैसे करता जरा सुनिए। भाई कृपा दृष्टि परमेश्वर की जाती है जहाज पल में परले पार उतर जाती है, बीच भंवर से जहाज पल में परले पार उतर जाती है, बीच भंवर से जहाज पल में ईश्वर लड़का एक व्याध के चूक गया अंदाज पल में, पक्षी आप साफ बच गया और मरा बाण से भाग पल में, पक्षी आप साफ बच गया और मरा बाण से भाग पल में, आज शिकारी दोनों
देश की धरती, मेरे देश की धरती, जिस पर गया दृष्टि मालिक की, वो मेरे पास रहेगा क्यों। सारी दुनिया दुश्मन हो जा, कोई निशान डरेगा क्यों। सारी दुनिया दुश्मन हो जा, कोई निशान डरेगा। कृपा दृष्टि परमेश्वर की बच जाती है लिहाज पल में, परले पार उतर जाती है बीच भंवर से जहाज पल में। विषयर लड़ गया एक व्याध के चूक गया अंदाज पल में। वो पक्षी आप साफ बच गया और मरा बाण से बाज पल में। बाज शिकारी दोनों मर गए, पक्षी अमर मरेगा क्यों। चाहे सारी दुनिया दुश्मन हो जाए वो इंसान डरेगा क्यों। कहते हैं कि पक्षी ने सोचा ऊपर शिखरा नीचे शिकारी, शिकारी तू ईश्वर की भक्ति में बैठा है तेरा बचाव नहीं होगा। लेकिन परम पिता परमात्मा पक्षी की रक्षा कैसे करता है। जो शिकारी बाण साधने के लिए अपने धनुष पर बाण लगाता है और बाण का निशाना बनाने के लिए पैर जब शिकारी का हिला, शिकारी के पैर के पास नीचे धरती में बिल था, उस इसमें बिल में से काला सांप निकला और जो ही शिकारी का पैर हिला सांप ने शिकारी को काट लिया। जो ही सांप ने शिकारी को काटा, शिकारी ने निशाना साध रखा था, बाण हाथ से छूट जाता है और वो निशाना पक्षी के बजाय ऊपर शिखरे को जा लगा। ऊपर शिखरा खत्म, नीचे शिकारी खत्म, पक्षी ज्यों का त्यों जिंदा है। लेकिन आप सभी सज्जन यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे, आप मुझे जानते नहीं, आप मेरा विश्वास नहीं करते क्यों मैं आपके गांव में पहली बार आया। आप ये पढ़े लिखे लोग कहोगे वैद्य जी आपने प्रमाण झूठा दे दिया, हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम पढ़े लिखे लोग हैं, आपने पूरा गपोड़ा फेंक दिया। क्यों, ये जचने वाली बात नहीं। कहां सांप आ गया, कहां शिकारी आ गया, कहां शिखरा आ गया, कहां पक्षी आ गया, हम तेरी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन किसी बात को सत्य सिद्ध करनी है तो बीते हुए प्रमाण की जरूरत पड़ती है, और किसी केस में जीतना है तो सत्य और पक्के गवाह की जरूरत पड़ती है। आपके दिल दिमाग में बात फिट करने के लिए आज से करीब 90 साल पहले की बिल्कुल बीती हुई घटना सुनाता हूं, और ज्यादा दूर की नहीं, आपकी रिश्तेदारी है, आप पड़ताल कर लेना। आज तो मोबाइल फोन का जमाना है, अभी पड़ताल कर लेना। मेरे बताए हुए प्रमाण को कोई आदमी झूठा साबित कर देगा, उसको 51,000 रुपया इनाम भी दूंगा। आज से 90 साल पहले की घटना, वो परम पिता परमात्मा कैसे रक्षा करता है और कैसे नाश कर देता है, लो सुनिए। पचेरी बड़ी के अंदर, पचेरी बड़ी के अंदर, पचेरी बड़ी गांव, मेरे गांव बड़ावा से ठीक 3 किलोमीटर दूर है राजस्थान। वहां की बिल्कुल बीती हुई घटना। इस घटना को देखने वाले 2-3 बूढ़े बाबा आज भी हाजिर जिंदा है पचेरी में, जिनके सामने घटना घटी। क्या पचेरी बड़ी के अंदर एक लड़का था नाई का, पकड़ सांसियों ने धोखे से बिना काम बुराई का, पकड़ सांसियों ने धोखे से बिना काम बुराई का। अंदर डाल दिया ना पिंगला जिगर कसाई का, फिर ऊपर से डाल दिया पत्थर मन गाई गाई का, फिर ऊपर से डाल दिया पत्थर मन गाई गाई का। ईश्वर सिर पर एक गिरेगा क्यों, सारी दुनिया दुश्मन हो जा, कोई निशान डरेगा। सारी दुनिया
मन हो जा, कोई नशान करेगा जो ला 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 गांव पचेरी बड़ी के अंदर एक लड़का था नाई का, लिया पकड़ सांसियों ने धोखे से किन्या काम बुराई का, कुएं अंदर डाल दिया ना पिंगला जिगर कसाई का, फिर ऊपर से डाल दिया पत्थर मन ढाई ढाई का, पर लड़के का रक्षक ईश्वर सिर पर एक गिरेगा क्यों, चाहे सारी दुनिया दुश्मन हो जाए वो इंसान डरेगा क्यों। पचेरी बड़ी गांव में आज से करीब 90 साल पहले एक नाइयों का बच्चा जिसकी उम्र 7 साल की थी, 7 साल का नाइयों का बच्चा जिसका नाम था लिखमाराम। लिखमाराम के हाथों में पैरों में गले में चांदी के जेवर थे जिनको अपनी देहात में असली कुड़ुले कहा करते। पहले पुराने जमाने में बच्चे बहुत असली कुड़ुले पहनते थे। वो 7 साल का नाइयों का बच्चा लिखमाराम चांदी के जेवर असली कुड़ुले पहने हुए, जेठ का महीना शाम का समय खेलता खेलता घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकला, उसके 2 3 4 5 साथी बच्चे और मिल गए। साथी बच्चे साथ होने पर उन्होंने विचार किया, चलो भाई खेतों में झींज खा खावेंगे। जेठ का महीना था, झींज जाट के पेड़ के सांगर लगता है, सूखे सांगर को झींज कहते हैं। चलो झींज खा खावेंगे। छोटे बच्चे थे, आसमान में ध्यान नहीं किया कि मौसम कैसा है, आसमान में ध्यान नहीं किया। मौसम ऐसा था जैसे भारी आंधी आवेगी, लेकिन बच्चों का ध्यान आसमान में नहीं, उनका ध्यान खेतों में झींज चुगेंगे जाके जाट के पेड़ के नीचे। सारे बच्चे गांव से बाहर निकले और खेतों में गए। सामने एक जाट का पेड़, बच्चों ने देखा, बच्चों में एक होड़ होती है, मैं सबसे पहले जाऊं, सबसे ज्यादा चुगूं। सारे बच्चे दौड़ लिए जाट के पेड़ की तरफ। यो लिखमाराम अकेला पेशाब करने के लिए रुक गया। लिखमाराम रुक गया और बच्चे साथी पेड़ के नीचे चले गए। इतनी देर में काली पीली आंधी आई। काली पीली आंधी, कुछ नहीं दिख रहा, भारी आंधी, और आंधी काफी देर रही। आंधी में दिन छिप गया, अंधेरा हो गया, रात शुरू हो गई। जब आंधी उतरी, यो लिखमाराम चूंध गया, पता नहीं चला गांव किधर। बच्चा ही तो था। आजकल तो बिजली है, लेकिन उस जमाने में बिजली नहीं थी। सभी लोग गांव में रहते थे, खेतों में नहीं रहते थे कोई लोग। अब लिखमाराम चूंध गया, चारों तरफ निगाह करने लगा, विचार कर रहा गांव किधर है। लिखमाराम ने जंगल में एक दीवा जलता देखा। जब दीवा जलता देखा, विचार किया यहां जरूर कोई होगा। लिखमाराम उस दीवे के पास गया। वहां सांसों के डेरे पड़े, जिनको कंजरी भी कहते हैं। कंजरी ने बच्चे को देखा। मन बेईमान होता, लोभ नीच होता है। कंजरी ने विचार किया, छोटा बच्चा, इसके पास चांदी का जेवर, इसको बुला फुसला करके मेरे पास बुला लूं और सारे जेवर को उतार लूं। कंजरी ने बच्चे को अपने पास बुलाया, बच्चे को सख्त पकड़ा, अपने तंबू के भीतर ले गई। बच्चे के मुंह में कपड़ा दे दिया कि बोल ना सके, धरती में लिटा दिया, ऊपर गूदड़े डाल दिए, उनके ऊपर कंजरी खुद बैठ गई कि उठ भी ना सके। इधर से दिन छिप गया, अंधेरा हो गया, रात के 7 8 9 बज गए। जब नाइयों का बच्चा घर पर नहीं आया, उन्होंने सारे गांव में ढूंढा, लेकिन बच्चा नहीं मिला। आखिर रात के 10:30 बजे के लगभग सांसों के डेरे में गए नाई पूछने के लिए, यहाँ कोई बच्चा आया? वो साफ इनकार हो गए कि यहाँ कोई बच्चा नहीं आया। जबकि बच्चों का आवाज सुन ली अपने पिता की,
अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधुओं की, लेकिन बच्चा बोले कैसे? मुंह में कपड़ा दे रखा है। बच्चा उठे कैसे? कंधरी उसके ऊपर बैठी हुई है। वो साफ इनकार हो गया, कोई बच्चा नहीं आया। बच्चे को अपने पिता के अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधुओं की आवाज सुन रही। वो वहां से पूछ के वापिस अपने घर पर आ गई। इधर से रात के 12-1 बजे बच्चे के सारे जेवर उतार लिए, मुंह में कपड़ा जो का त्यों। आज भी वो कुआं मौजूद है, टिबड़े वाला कुआं बोलते, उस कुएं में बच्चे को डाल दिया सासू। और पुराना कुआं मंडासा पाड़ पाड़ के 2-2, 2.5 मन के पत्थर भी सरका दिए कि बच्चा खत्म हो जाए। लेकिन भाई जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जग बैरी हो। इधर से जब बच्चा कुएं के पेंदे में टिका, बच्चे के शरीर में लचक होती है। बच्चे के शरीर ने कुएं में जब आ गया और साइड में एक झिरी थी, झिरी में चला गया। ऊपर से पत्थर गिरते रहे, क्या बिगड़ना था। और सासू ने रातों रात अपने डेरे उठाए, चल दिए। 5-6 दिन बीत गई। जब बच्चा ढूंढने पर नहीं मिला, नाइयों ने बच्चे को कुएं में ढूंढना शुरू किया। और ढूंढते ढूंढते उस टिबड़े वाले कुएं पर गए। बच्चे ने कुएं में से आवाज सुनी कि ऊपर कोई आदमी बोल रही है। बच्चे ने कहा मैं जिंदा हूं, मुझे बाहर निकालो। ठीक 6 दिन के बाद जिंदे बच्चे को बाहर निकाला। अंग्रेजों का राज होता था। पुलिस में रिपोर्ट की गई। बच्चे ने सारी घटना बताई कि आप मुझे पूछने तो आए थे, लेकिन मैं बोलूं कैसे? मेरे मुंह में कपड़ा दे रखा था, मैं उठूं कैसे? कंधरी मेरे ऊपर बैठी हुई थी और ये घटना घटी। सासू को गिरफ्तार किया गया। और वो लिखमाराम जब नौजवान हुआ, उस लिखमाराम की शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए। एक रोज पचेरी गांव में रास्ते रास्ते जा रहा था। चलते चलते लिखमाराम के गाय ने शींग मार दिया। शींग मारते लिखमाराम मर गया। देखो परमात्मा की माया, परमात्मा जाने। जिस दिन मरना था उस दिन नहीं मरा, और उसी गाय ने शींग बिढ़ा दिया, वो लिखमाराम मर गया। अरे देखो परम पिता परमात्मा की रचना, परम पिता परमात्मा का भेद आज तक किसी ने नहीं पाया है। वो कैसे रखता है और वह कैसे कृपा बरसती उस परम पिता परमात्मा की। इसलिए अंतिम लाइन में क्या लिखा? चिंता करता है इसका कौन बिगाड़ सके। मालिक ने जो रूख लगा दिया उसने कौन उखाड़ सके। मालिक ने जो रूख लगा दिया उसने कौन उखाड़ सके। जो घर बसा दिया ईश्वर ने उसको कौन उजाड़ सके। जिसके पास शक्ति ईश्वर की उसने कौन पछाड़ सके। जिसके पास शक्ति ईश्वर की उसने कौन पछाड़ सके। राम सिंह ऐसे रक्षक को भारत से बिसरेगा जो चाहे सारी दुनिया दुश्मन हो जा कोई निशान डरेगा क्यों। सारी दुनिया दुश्मन हो जा, कोई निशान डरेगा क्यों। इसलिए वह पार शक्ति अपरंपार, जिसकी माया का पार किसने नहीं पाया, वो परम पिता परमात्मा जिसने इस जग को बसाया है। कोई भी शुभ कार्य शुरू किया जाए, सबसे पहले परम पिता परमात्मा का नाम लेना चाहिए। उसका निज नाम ओम है, ओम का जाप करो।